यार ये आपके सवाल हैं। 100,000 का एसेट है, उसकी 4 साल की लाइफ है और 40,000 की लीज पेमेंट्स हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ 4 ईयर्स। डेट फाइनेंस में इंटरेस्ट रेट 10 ईयर्स का है, 10% का है। ईयर्स 4 ही होंगे क्योंकि 4 ईयर्स की लाइफ है एसेट की। डेट पेमेंट वुड बी ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये भी एट द लीज भी एट द एंड ऑफ ईयर है, डेट भी एट द एंड ऑफ ईयर है। कंपनी का टैक्स 20% है। हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ढूंढना है, सही है। तो सबसे पहले हम ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे लिख ली। अब जो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास डिस्काउंट रेट नहीं गिवन, डिस्काउंट रेट यूज़ होता है लीज ऑप्शन को कंपेयर करने के लिए, सही है। तो सॉल्यूशन ये हमारा स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन। स्टेप 1 वुड बी टू फाइंड डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट कैसे होगा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट होगा ना 10% ही गिवन है, तो उसको हम टैक्स से एडजस्ट कर देंगे। तो 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 0.2 बिकॉज 20% was your tax rate. So 20 upon 100 is 0.2. So your discount rate is 0.08 and 8% is what you get as your. And now this 8% is discount rate, and this you will use this in when you are using when you're calculating present value of annuity factor. Okay. Step 2 would be to calculate to calculate the main question के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ढूंढना है। तो लीज की पेमेंट कितनी है, 40,000 की पेमेंट है। तो अब 40 और एनुइटी पेमेंट है 1 से 4 साल तक 40,000 आप पे करोगे। तो 1 to 4 years 40,000 पेड होंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उस पर टैक्स शील्ड लगेगी, सही है, क्योंकि कैश आउटफ्लो हो रहा है, एक्सपेंस है। तो 40,000 ये जो कैश आउटफ्लो है उसको टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे 20% से, तो आपके पास 8,000 आ जाएगा। तो 40,000 मल्टीप्लाई 20% 88,000, दिस इज व्हाट यू गेट। आप इसको इससे माइनस कर दोगे, दिस इज व्हाट यू गेट एज कैश आउटफ्लो। 32,000 आपका कैश आउटफ्लो है ईच ईयर का। ये 1 to 4 ईयर्स का हमने सब में साथ में निकाला है, क्योंकि सब में साथ में निकाला क्योंकि एनुइटी है तो सेम ही रहेगा। तो ये 32,000 हो गया, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर निकालेंगे। हमारे पास N4 था, डिस्काउंट रेट हमने निकाला, ये था। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर को हमने 32,000 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज व्हाट दिस, ये जो है ना आपका, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है फॉर लीज ऑप्शन। आपका लीज ऑप्शन ना डन हो गया। अब हमारा सेकेंड जो ऑप्शन होता है दैट इज़ डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के लिए आपको एमिटाइजेशन टेबल बनाने की ज़रूरत है। तो बिफोर यू मेक योर एमिटाइजेशन टेबल यू नीड टू कैलकुलेट कि आपको डेट की मंथली पेमेंट, ईयरली पेमेंट्स कितनी करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ लीज़ की पेमेंट्स गिवन है, लीज़ की 40,000 गिवन है, डेट के तो हमें कई क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, सही है। तो क्वेश्चन 3 और 4 में फ़र्क है, बस क्वेश्चन 1 और 2 सेम है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस 1 और 2 आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले आपको डेट फाइनेंसिंग के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। तो इससे आप कैश आउटफ्लो जो आपका शुरू में जो कॉस्ट ऑफ एसेट है 100,000, उसको डिवाइड कर दो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर से आपके पास फिर ना एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। PVF कैसे निकालोगे, इसमें अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी फैक्टर ना 8% डिस्काउंट रेट से निकाला था, जो आपने यहाँ पे एडजस्ट किया था, लीज ऑप्शन की बात हो रही है। लेकिन डेट फाइनेंस में क्या हो रहा है कि ना हमने 10% ही यूज़ किया, कि क्वेश्चन में 10% ही गिवन था, ये देखें, सही है। निकाला ये इस पूरे फार्मूला से ये निकाला, इन 4 साल लिखा, ये 10% लिखा, 3.6 100,000 डिवाइड बाई 3.169 30192। वैसे गलत लिखा है मैंने, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, इट्स 31547। ओके, सो दिस इज, फिर आप 315, दिस इज योर एनुअल पेमेंट्स। तो नाउ मेक एमिटाइजेशन टेबल, ईयर 0 से 1 2 3 4। ईयर 0 में तो कोई पेमेंट नहीं हुई आपकी, और इंटरेस्ट भी आपका कोई 0 है,
प्रिंसिपल भी आपका ज़ीरो पेड है, बल्कि आपका जो बिगिनिंग बैलेंस है 100,000 का वो आपके पास गिवन है, क्योंकि जितनी ये एसेट की कॉस्ट थी। पेमेंट हर साल में सेम रहती है। इंटरेस्ट 10,000 लगेगा, 10% ऑफ 100,000। फिर हमने क्या किया, 10,000 को इससे माइनस किया तो ये आ गया, इसको इससे माइनस किया तो आपके पास ये आ गया। फिर जो ये वाला इंटरेस्ट आया है ना, ये जो इंटरेस्ट, ये इसको मल्टीप्लाई बाई 10% किया। मल्टीप्लाई बाई 10% क्यों किया है? बिकॉज आपके पास डेट की 10% थी। आई एम श्योर ये तुम्हें आता है टेबल। हमने टेबल बना लिया, अब आखिर बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। तो हमें जो एमिटाइजेशन टेबल बनाने का जो मेन मकसद है ना, कि हमें बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए पूरा, तो ऐसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का यूज़ करना है। वी ओनली नीड दिस पार्ट ऑफ द एमिटाइजेशन टेबल। सही है। फिर स्टेप 3 ये होगा कि ना हमें, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, तो हमें उस पर भी एक टैक्स शीट लगेगी। तो डेट फाइनेंसिंग का हम कर रहे हैं, जैसे हमने लीज ऑप्शन में टैक्स शीट कैलकुलेट की थी ना, इस तरह इसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में भी हम डेट फाइनेंसिंग में भी वो लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी हमारी, 100,000 अपॉन 4, क्योंकि 4 इसकी यूज़फुल लाइफ थी। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन थी, 25,000 की ईयरली डेप्रिसिएशन आ गई। और इंटरेस्ट रेट आपका ये सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया आपका हर साल का, ईयर 1 से 4 तक का। और इसको मल्टीप्लाई बाई 20% कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज़, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड का यही फॉर्मूला है, ठीक है। फिर जो स्टेप 4 है, आप ये टेबल बनाओगे, ईयर्स लिखोगे, कैश आउटफ्लो लिखोगे, एक आपका कैश आउटफ्लो है। ये जो पेमेंट्स आपने की डेट फाइनेंसिंग के लिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लिख लोगे। फिर डेप्रिसिएशन आपकी 25,000 रुपये थी, जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट की थी। इंटरेस्ट जो हमने अपने यहाँ से इंटरेस्ट उठाया, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखोगे। फिर टैक्स शील्ड सेविंग किस तरह करोगे, 25,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, यू विल गेट दिस टैक्स शील्ड सेविंग। आपके पास ये एक्स आ जाएगा। सही है। इस सवाल में मैंने किया नहीं है, बट ये एक्स आ जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करोगे, इसको, इस वाले पार्ट को, मतलब अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ई के लिए आपको डी माइनस ए करना पड़ेगा। मतलब कैश आउटफ्लो माइनस टैक्स शील्ड करोगे तो आपके पास नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर निकालोगे। सही है, क्योंकि ये पेमेंट्स अब डिफ़र करेंगी, हर जगह चेंज होंगी पेमेंट्स, है ना, क्योंकि ये अलग अलग हर जगह टैक्स शील्ड से नेट आउटफ्लो अलग अलग आएगा। तो अब इस पोर्शन पे ना आप ये सारे सिंगल फैक्टर निकालोगे। पीवी सिंगल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, वैसे जो भी ये होती है, ये आते हैं जो भी 1 प्लस आई अपॉन है। सही, ये फॉर्मूला होता है। फिर ये आप करोगे, फिर ये जहाँ पे जो भी एक्स आंसर आएगा वो सबको सम करोगे तो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट फाइनेंसिंग आ जाएगी कैश आउटफ्लो की। सही है, जिस तरह आपने लीज़ में निकाली थी, लीज़ में आपने ये निकाला था, डेट में आपने जो भी आप निकालोगे। सही है, इस तरह की टेबल बनेगी। आपको नोट्स आपसे शेयर कर दूँगा। और इसमें होता ये है कि जिसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कम होगा ना, जिसका सबसे कम होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो हम उसको चूज़ करेंगे, उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा। तो अगर लीज ऑप्शन का 105 है, अगर डेट का 1 लाख होगा मिसाल के तौर पे, या 1,02,000 होगा, तो हम डेट फाइनेंसिंग को चूज़ करेंगे। सही है, इसलिए सवाल है, इसको कोशिश अटैम्प्ट करके देखो होता है या नहीं होता।